साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग मध्यम निकाय से सूत्र की देशना सीखेंगे। मध्यम निकाय में आज जिस सूत्र का हम अभ्यास करने वाले हैं, उस सूत्र का नाम बड़ा ही सुंदर है। भगवान बुद्ध जी ने इसे कहा है चेतो खिल सूत्र। यानी कील, कील का मतलब होता है, हम जो है ना लोहे की कील जो इस्तेमाल करते हैं वह, तो ये चित्त की जो कील है, इसके बारे में भगवान बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया है वह बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण, परंतु निर्वाण के लिए व्यक्ति को उद्योगी, धर्म के अभ्यास के लिए प्रेरक, सभी बाधाओं को दूर कर देने के लिए सामर्थ्यवान, ऐसा यह सूत्र का उपदेश है। ठीक है। इस सूत्र का नाम है चेतो खिल सूत्र। मध्यम निकाय में सिंहनाद वर्ग का यह छठा सूत्र है और मध्यम निकाय का यह 16वां सूत्र। ठीक। भगवान बुद्ध जी इस तरह से इस सूत्र को देखते हैं, आ, जिस तरह से उपदेशित किया है। एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारा। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा पूजित दान दिए गए जेतवन आश्रम में विराजमान थे। तत्र को भगवा भिक्षु आमंत्रेसी, तब भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुवोति, हे भिक्षुओं कहकर भगवान ने पुकारा। भदन्ते तिथे को भिक्षु भगवतो पच्चसो। तब भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध जी को भदंत कहकर उनकी उत्तर, उनके प्रश्न, उनके कहे का, उनके पुकारने का जवाब दिया। भगवा एतदवोच, भगवान बुद्ध जी इस तरह से उन्हें बताए। क्या बताए? यस कस्यचि भिक्खवे भिक्षुनो पंचचेतोखिला अपहीना पंचचेतसो विनिबंधा असमुच्छिन्ना। क्या कहते हैं कि भिक्षुओं, जब तक भिक्षु के यह पांच चेतो कील, ये पांच चित्त के जो कील है, ये समाप्त नहीं हो जाते, प्रहीन नहीं हो जाते। अपहीना पंचसो पंचचेतसो विनिबंधा, पांच प्रकार के चित्त के बंधन जो है असमुच्छिन्न, यह छूट नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते। सो वतिमस्मिन् धम्म विनये बुद्धि विरुद्धि वेपुल्लम आपजिस्सतीति नेतम ठानम विज्जति। कहते हैं कि उस भिक्षु का इस धर्म विनय में आगे बढ़ना। क्या कहा कि वतिमस्मिन, आगे बढ़ना, इस भिक्षु धर्म विनय में वृद्धि, अभिवृद्धि हो जाना, विरुल्लंघ, विपुलता को पाना, वैपुल्यं करके बताया है। धर्म में अच्छी तरह से बैठ जाना देखा नहीं जा सकता, वो संभव नहीं है। कब तक? जब तक ये पांच उसमें से प्रहीन नहीं होते, तब तक धर्म में बढ़ना संभव नहीं है। अभी हम देखते हैं ना, निरंतर पूछते हैं भंते जी, धर्म में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता भिक्षु? कैसे, क्यों भिक्षुओं में ये सारे दोष दिखाई देते हैं? क्यों धर्म का मार्ग अभी अपूर्ण नजर आता है? ऐसा क्यों? क्या हम अनंतों को देख सकते हैं? क्या शोधापन्न को देख सकते हैं? करके पूछते हैं। भगवान बुद्ध जी का इसमें बड़ा सुंदर उत्तर है। क्या कहते हैं भगवान? कि जब तक भिक्षु के पांच चित्त के कील जो है
है ना, कांटे जो है वो समाप्त नहीं हो जाते। भिक्षु का यह जो 5 प्रकार का बंधन जो है, चित्त का बंधन, ये छूट नहीं जाता, तब तक भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वह इस धर्म में बढ़ पाए, वह इस धर्म धर्म में स्थिर हो जाए, वह गहराई तक बैठ पाए, उसकी प्रगति हो, वो बड़े स्तर को प्राप्त कर ले, ये दिखाई नहीं देगा जब तक ये खत्म न हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि कतमाचस पंच किला, अब ही ना होते, कौन से 5 कील जो है जो प्रहीन नहीं हुए हैं, ये प्रहीन नहीं हुए हैं, इसीलिए धर्म में बढ़ाई नहीं बढ़ना नहीं बढ़ नहीं पाता भिक्षु। तो कहते हैं भगवान इसमें बताते 5 कीलों को सुनो, ये 5 कील जो है ये खत्म हो जाए, तो फिर 5 बंधनों को छोड़ना है, वो 5 बंधन छूट जाए, तो फिर धर्म का रास्ता कैसे पूर्ण होता है, इसके बारे में भगवान बुद्ध जी इस उपदेश में, इस सूत्र में बहुत ही सुलझे सही तरीके से, सटीक तरीके से उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? इध भिक्खवे भिक्खु सत्थरी कांखति। भगवान बुद्ध जी ने ये उपदेश किसको दिया है? भिक्षु को दिया है। भिक्षु कोई कैसे बनता है? तो भगवान बुद्ध जी की शरण में जाकर, भगवान बुद्ध जी के धर्म को मानता है, संघ की शरण में जाकर, संघ को जानते हुए, संघ में सम्मिलित होते हुए, उनके नियमों का पालन करूंगा, इस भाव को लेकर संसार दुख से मुक्ति के लिए भिक्षु प्रवजित होता है। तो कहते हैं कि पहला जो भाव है, सत्थारी कांखति, शास्ता के प्रति, शास्ता के प्रति शंका रखता है। क्या कहता है? शास्ता के प्रति शंका है कि भगवान बुद्ध जी जिसे कहते हैं, क्या वे वास्तव में बुद्ध है? क्या ये इनका जो उपदेश है वो वास्तव में मुक्ति के लिए है? क्या ये भगवान बुद्ध जी क्या सच्ची में देव मनुष्यों के शास्ता है? क्या वे सभी लोक लोकांतर को जानते हैं? इस तरह से उसके मन में शंका जागती है 9 गुणों के प्रति। तो सत्तरी कांखति विचिकिच्छति, वह विचिकिच्छा जगाता है। ठीक है, भिन्न भिन्न तरह से इस बारे में बताए तो दूसरी तरह से चिंतन करता है ना, शंका करता है, कुशंकाएं रखता है, मन में वो भाव नहीं आता। नादिमुच्यति न संपसीदति, क्या कहते हैं कि वह न तो उनसे प्रसन्न रहता है, ना ही उनके ऊपर श्रद्धा जगा पाता है, उनके प्रति शुभ विचार नहीं रखता कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे शास्ता है, मैंने इनके लिए विनम्रता से भगवान बुद्ध जी की शरण में गया हूं शिष्य, इस तरह से जो भाव होना चाहिए वो भाव नहीं हो पाता इस भिक्षु का। तो पहला धर्म क्या है कि तथागत के प्रति, जिनके लिए वो भिक्षु बना है, जिनके नाम से प्रवचित हुआ है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं, श्रद्धा का भाव नहीं, उसके मन में उनके प्रति शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं। भगवान कहते हैं कि यह भिक्ष तथागत के प्रति, श्राष्टा के प्रति उसकी जो शंका होना है, ये होने के कारण, वह उसके प्रति, उन तथागत के प्रति श्रद्धावान न होने के कारण, तस्य चित्तं न नमति, तब उसका चित्त झुकता नहीं, किसके लिए? आतपाय, अनुयोय अनुयोगाय, सातच्चाय, पधानाय, तब उसका चित्त झुकता नहीं, किसके लिए? तो वह उद्योग के लिए, धर्म के अभ्यास के लिए, तपश्चर्या जो कहेंगे तप के लिए, आतापि संपुजानो कहा है, तो वो तो आतापि जो है ना, तप करने के लिए, अभ्यास के लिए उसका चित्त झुकता नहीं। आतपाय, अनुयोगाय, यानी धर्म में आगे बढ़ने के लिए, निरंतर प्रयास के लिए, लगे रहने के लिए उसका मन काम नहीं करता। सातच्चाय, पधानाय, वह समाधि की ओर ले जाने के लिए, उद्योग उत्साह के लिए, प्रधान जो कहे भगवान ने, उसके लिए मन नहीं झुकता, उसके लिए नहीं चलता। ये पहला कील है जो मन में गड़ा हुआ है। पहला कील क्या है? कि तथागत के प्रति श्रद्धा रख। दूसरा कील,
दूसरा कील है धम्मे कांखति, धर्म के प्रति शंका जगाता है कि भगवान बुद्ध जी का गुण है ना कि भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश देते हैं जो सभी सब्बतगामिनी, सभी दिशाओं में ले जाने वाली। तो निर्वाण भी तो एक दिशा ही है, निर्वाण भी तो एक जगह ही है जहां जाने का मार्ग भगवान जानते हैं। परंतु इसके मन में इस धर्म के प्रति क्या ये रास्ता ले जाएगा कि नहीं, शंका करता है। क्या इस धर्म का अभ्यास करने से मेरे धर्म संपूर्ण होंगे, मुझ में कुशल जागेगा, इसके प्रति उसके मन में भाव नहीं होता। तो धर्म के प्रति कांखति, शंका करता है। विचिकिच्छति, गलत धारणाएं रखता है, बुरी विचार जगाता है। नादि मुच्यंती, न संपसीदति, ना तो उसके प्रति वह शुभ न प्रसन्न शुभ विचार रखता है और ना ही उसके प्रति श्रद्धा जगाता है उस धर्म के प्रति। ये दूसरा चित्त का कील है। तीसरा कील भगवान कहते हैं कि भिक्षु जो है संघ के प्रति, भिक्खु संघे कंकति, संघ के प्रति कंखा रखता है, कंखा रखता है, शंका रखता है। कैसी? ये जो संघ संघ कह रहे हैं ये किसी काम का नहीं। ये संघ बता रहे हैं इसमें तो ऐसे नियम है, ऐसी बात बताई गई, वो बड़ा है ये छोटा है, इस तरह से शंका रखता है। भगवान ने बताया है कि इस संघ में अरहंत है, सकृतागामी, अनागामी, मुझे तो दिखाई कहीं नहीं दे रहे। इस तरह से शंका करता है संघ के परिशुद्धि पर। एक भिक्षु के दोष देकर उसके मन में ऐसा लगता है सारे ही भिक्षु दुष्शील है, शंका करता है, विचिकिच्छा करता है, हाँ सभी भिक्षु ऐसी है, उनके प्रति गलत धारणाएं धारण करता है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं जगाता, संघ के प्रति श्रद्धा नहीं जगाता। यह चित्त का तीसरा कील है, बाधा है। चौथा है शिक्षाय कंखति, शिक्षा प्रदों के प्रति भगवान ने बताया चार पराजिका है, 13 संगादिशेष है, उसके बाद में दो अनियत धर्म है, निसज्ञ है ना, उसके बाद में पाचित्य धर्म है, निसज्ञ पाचित्य हो गए, फिर पाचित्य हो गए, प्रायश्चित के धर्म है, प्रातिदेशनीय धर्म हो गए, सेखीय हो गए, उसके बाद में अधिकरण समत, ये विनय है, शिक्षाएं है भिक्षुओं के लिए बताई गई कि इन इन शिक्षाओं का तुमको पालन करना पड़ेगा। ये सोचता है भगवान का जमाना गया, अब उसकी क्या आवश्यकता, अब उन शीलों की क्या आवश्यकता, आज वो शील कितने प्रायोगिक है, ऐसा सोचकर, ऐसा चिंतन करके उस शीलों के प्रति शंका जगाता है, विचिकिच्छा करता है। हाँ अभी तो बुद्ध नहीं है, अब उन शीलों की क्या आवश्यकता, अभी तो उस तरह से लोग नहीं चिंतन करते, अब वो सारी सुविधाएं नहीं, तो अब क्या करना है शीलों के प्रति, इस तरह से गलत धारणाएं जगाता है। भिक्षु जगाता है ये, क्योंकि भिक्षुओं को उपदेश दिए, क्या फायदा इन शिक्षा पदों का पालन करके। भिक्षु शिक्षाय कंखति करके कहा, शिक्षा पदों के प्रति शंका जगाता है, विचिकिच्छति, विचिकिच्छा जगाता है, गलत धारणाएं बनाता है, नादिमुच्यति न संपसीदति, इनके प्रति मन में अच्छा भाव नहीं रखता, शुभ भाव नहीं रखता, और संदेह की दृष्टि से रहते हुए अपना चित्त शिक्षा पदों के प्रति, विनय के प्रति प्रसन्न नहीं करता। ये कारण है, इस कारण से क्या होता है, इस कारण से उसका मन धर्म की साधना में नहीं लग पाता, शील की पूर्ति में नहीं लग पाता। तो वह व्यक्ति अभ्यास करेगा धर्म का? नहीं करेगा। वह तो निग्रह कर देगा, हाँ तब भगवान ने बताया था, तब वह प्रायोगिक था, प्रैक्टिकल था, अब नहीं है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब हम जैसा जीवन जी रहे हैं, हम अच्छे हैं, इस तरह से सोचता है, तो नहीं हो पाएगा। वह जानता, भगवान कहते हैं ये उसका चौथा कील है। कील समझ रहे हैं ना, कांटों की कील हो जाती है समझो, वह भी कील ही है एक तरह से। किसी के पैर में कांटा चुभ जाए, क्या वह दौड़ में दौड़ सकता है? क्या वह सामान्य गति से चल सकता है? नहीं। क्योंकि जितनी बार पैर रखेगा उतनी बार ये कांटा चुभते जाएगा, चुभते जाएगा, और वह उसमें उत्साहित नहीं दिखाएगा, वो कहेगा
अब तो पैरों में कांटा लगा है, थोड़ी देर बैठ जाओ, अब मुझसे चला नहीं जाता, अब नहीं चलूंगा, इस तरह से। कांटा है तो उत्साह नहीं कर सकता, चलने का सामर्थ्य नहीं दिखा सकता, बहाना बनाकर या काम बताकर कहीं ना कहीं रुकने की इच्छा करता है। ये चेतो कील है। भगवान ने कहा, ये जो पांच कील है, ये जब गड़ी है जीवन में लगी है, तो धर्म पे चलना दिखाई नहीं देगा, उत्साह दिखाई नहीं देगा, तपश्चर्या दिखाई नहीं देगी उसमें, उसमें धर्म की अभिवृद्धि दिखाई नहीं देगी, वो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये चार कील बताए, पांचवा कील है, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, कि भिक्ख इधर पुनच परं भिक्खवे भिक्खु सह ब्रह्मचारीसु कुपितो होते। ये जो साथ में रहने वाले भिक्षु हैं, इनके प्रति क्रुद्र होता है, गुस्सा करता है, अत्तमनो अनत्तमनो आहत चित्तो खिल जातो, प्रिय मनाप नहीं है उनके प्रति। क्या है, क्रोध करता है, असंतुष्ट होता है, दूषित चित्त रखता है ना। वो हम कहते हैं ना, उंगलियां तोड़ देना, चटकाने वाली बात है, यही भाव रखता है दूसरे भिक्षुओं के प्रति, उसका नुकसान हो जाए, उसे ये हो जाए, उस तरह से दूषित चित्त रखता है। उनके जीवन में स्वयं कांटा बना हुआ है, ऐसा समझो, कहीं ना कहीं बाधक बनने वाला, कहीं ना कहीं खिल जातो करके कहा है, तो कहीं ना कहीं बाधक बनने वाला बनता है। भगवान कहते हैं, यह जो है, यह पांचवा कील है। बताओ, अब जब ये कोई कील अपने जीवन में है, तो क्या धर्म की साधना कर पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। भगवान कहते हैं कि ये पांच कील होने के कारण वह भिक्षु धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। फिर कहते हैं भगवान, भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कतमास पंच चेतसो विनिबंधा असमुच्छिन्ना होती। कौन से ये जो पांच चित्त के बंधन है, जो छूटे नहीं है, जो काटे नहीं है, जो बगैर कटे, इनके कटे बगैर भिक्षु जो है धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं, पहला है इद भिक्खवे भिक्खु कामे अवितरागो होती, अविगत छंदो अविगत प्रेमो अविगत पिपासो अविगत परिलाहो अविगत तन्नो। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं, कि ये जो भिक्षु है, वह काम राग के प्रति, काम भोग के प्रति, ये जो काम भोग है, कौन से, तो पंच काम भोग, आंखों से देखे जाने वाला रूप, कान से सुने जाने वाला शब्द, नासिका से सूंघा जाने वाला, ग्रहण किया जाने वाला गंध सुगंध, है ना, जीवा से चखा जाने वाला रस, शरीर से किया जाने वाला स्पर्श, ये पांच काम भोगों के प्रति क्या है उसका भाव, अवितराग, अविगत राग, अविगत छंदो, अवीत राग, इसके प्रति जो राग है वो खत्म नहीं हुआ है, उसके प्रति जो छंद है, इच्छा जो है, वो समाप्त नहीं हुई है। अविगत प्रेम, प्रेम जो है वो उससे छूटा नहीं है। पिपास, उसकी जो प्यास है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। उसके प्रति जो रोना है, उसके प्रति जो इच्छा है, परिला, जो रोता है ना कि मिला नहीं तो बिलकता है, वो भाव छूटा नहीं है। अविगत तन्नो, तृष्णा अभी छूटी नहीं है, किसके प्रति, पंच काम गुणों के प्रति। कि ये जो काम गुण है, पांच भोग जो है, काम भोगों के प्रति, कामों के प्रति, ये भाव टूटा नहीं है। यह पहला बंधन है जो टूटा नहीं है। ये जब तक खुलता नहीं, ये बंधन जब तक छूटता नहीं, तब तक धर्म विनय में वृद्धि, बढ़ोतरी देखना संभव नहीं है करके भगवान कहते हैं। दूसरा है, पहला क्या है, काम, दूसरा है काया। क्या कहते हैं भगवान, पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु काये अवितरागो। ये जो काया है, शरीर, इस शरीर के प्रति क्या है, इच्छा जो है वो छूटी नहीं।
इसके प्रति जो छंद है वो छूटा नहीं है। इस शरीर के प्रति जो प्रेम है वो छूटा नहीं। इसके प्रति जो प्यास है वो खत्म नहीं हुई, शरीर की प्यास खत्म नहीं हुई है। इसके प्रति, इसके पीछे जो रोना धोना है वो समाप्त नहीं हुआ है। इसके लिए जो तृष्णा है, शरीर की तन्ना जो है वो खत्म नहीं हुई है। ये दूसरा बंधन है जो छूटा नहीं। तीसरा भगवान बुद्ध जी कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी? तीसरा कहते हैं कि पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु यावदत्थ उदरावदेहकं भुंजित्वा। तीसरा है रूप। रूप के प्रति जो राग है, रूप के प्रति जो बंधन है, रूप के लिए जो तृष्णा है, ये तृष्णा अभी उसकी समाप्त नहीं हुई। उसकी जो प्यास है वो समाप्त नहीं हुई। रूप यानी ये देखा जाने वाला बाहरी रूप जो है, वह रूप, ये भीतरी रूप जो है वह रूप, इस रूप के प्रति जो है अभी तक उसकी तृष्णा खत्म नहीं हुई। ये तीसरा बंधन है जो छूटा नहीं। चौथा कहते हैं कि यावदत्थ उदरावदेहकं भुंजित्वा सेय्य सुखं पस्स सुखं मिद्ध सुखं अनुयुक्तो विहरति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कोई भिक्षु क्या करता है, भिक्षा को मांगकर खाना यथेच्छ भोजन करके, पेट भर के भोजन करके सोता है। शरीर सुख, स्पर्श सुख, आलस्य सुख में रमा रहता है, खाता है पीता है और सोता है, वो सुख का आनंद उपभोग में लगा है। भगवान कहते हैं ये जो इस तरह से, इसका इस तरह से लगा रहना है ना, जो खा पीकर मौज करने वाला भाव जो है, वह बंधन जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये चौथा है। पांचवा कहते हैं कि कोई भिक्षु अन्यतरं देवनिकायं पनिधाय ब्रह्मचर्यं चरति। कोई भिक्षु इस धर्म का पालन किसी अन्य देवता रूप में जन्म लेने के लिए कर रहा है, कि मैं ये जो धर्म का पालन करता हूँ इसे यहां मरने के बाद इस नाम के देवलोक में यहां जन्म लूं, देवता बनूं, केवल यही चेतना रखकर धर्म का अभ्यास करता है, वो है। भगवान ने कई बार ऐसा प्रलोभन दिखाया है कि देखो, धर्म का अभ्यास करोगे तो ये सब मिलेगा तुम्हें, ये है। परंतु यदि भिक्षु उसी में, उसी के बंधन में बंधा रह जाए, नंदवंत जी के बारे में आता है ना, भगवान बुद्ध जी लेकर गए थे दिव्यलोक में कि देखो, ये सुंदर सुंदर दिव्यांगनाएं मिल सकती है तुमको, एक धर्म का पालन करो। तो कहते ठीक है करूंगा, पालन करते हैं। पालन करते करते फिर बाद में भगवान पूछते हैं कि नंदन, क्या तुम्हें अब भी ये दिव्य अप्सराएं चाहिए है? तो कहते हैं नहीं भगवान, अब मुझे उनकी इच्छा नहीं है। क्या हुआ? ये जो बंधन है छूट गया, टूट गया ना, वैसा है। तो ये जो पांचवा बंधन है कि ये धर्म का अभ्यास मैं जाकर उस देवलोक में जन्म ले लूं, इस आशा से करता है, इस आशा से करता है। तो ये जो है कि सील का अभ्यास, ये धर्म का अभ्यास, मेरा वो जो तप है, इस ये ब्रह्मचर्य जो है, इस देवलोक में जन्म लेने के लिए ऐसा जो बंधन है उसका, ये बंधन खत्म नहीं हुआ है। भगवान कहते हैं यस का सच भिक्खवे भिक्खुनो इमे पंच कीला पहिना। ये जो पांच कील है, ये जब तक खत्म नहीं होते, इमे पंच चेतसा विनिबंधा समुच्छिन्ना, ये पांच बंधने हैं जब तक टूट नहीं जाते, सो वतस्मिन धम्म विनय, तब इस धर्म विनय में बुद्धि, धर्म का आचरण, इसमें वृद्धि, इसमें तपश्चर्या, इसमें वैपुल्य, इसमें बढ़ोतरी देखना, नेतंग ठानंग विजयति, ये देखी नहीं जा सकती करके भगवान बुद्ध जी उपदेश देते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? हाँ। तो पांच कील है, ये जब तक शरीर में लगी हुई है तो धर्म में उत्साह नहीं हो सकता। पांच बंधन है, जब तक ये पांच बंधन बांधे हैं तब तक धर्म के रास्ते पर चलना, इसमें बढ़ोतरी, धर्म के रास्ते पर चल रहा है ठीक है, परंतु उसमें बढ़ोतरी जो होनी चाहिए, कि मुझे अभी धर्म में और बढ़ना है,
और कैसे पुष्ट हो साधना, ये दिखना संभव नहीं है करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी इसके विरोध में बताते हैं कि भिक्षुओं, यस्य कस्यचि भिक्खवे भिक्खुनो पंच चेतो खिला पहीना। जब किसी भिक्षु की ये पांच चित्त की कीलें जो है वो खत्म हो गई है, पंच चेतसो विनिबंधा समुच्छिन्ना, ये जो पांच चित्त के बंधन है ये टूट गए हैं, क्षीण हो गए हैं। सो वतमस्मिन् धम्म विनये, तब इस धर्म मार्ग में बुद्धि, बढ़ोतरी, विरुद्धि, बढ़ाओ जना, विपुलता में आना, वैपुल्यं, बढ़ाओ जना, आपजिस्सतीति, इसमें देखा जा सकता है इसका स्थिरता का भाव, बढ़ने का भाव, धर्म मार्ग में आ जाने का भाव दिख सकता है। तो कौन से पांच, भगवान बुद्ध जी इसमें एक एक करके बताते हैं। कौन से चित्त के पांच कील जो खत्म हो गए हैं, कौन से, कतमास कत कतमास पंचचेतो खिला पहिना होती, कौन से चित्त के पांच कील खट गए हैं। तो भगवान कहते हैं, इद भिक्खवे भिक्खु सत्तरिंग न कंखति, शास्ता के प्रति जो कंखा है, भगवान बुद्ध जी के बारे में जो शंका है कि बुद्ध अरहंग है, तो अरहंग है, ये जो उनके प्रति की अरहंग नहीं है, ऐसी शंका जो है खत्म हो जाती है। भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, बगैर किसी गुरु के, बगैर किसी उपदेश के चार आर्य सत्य को बोध कर दिए हैं। ऐसी शंका जो जागनी थी वो खत्म हो गई, इसके बारे में जो डाउट थे खत्म हो गए। भगवान बुद्ध जी विद्या चरण संपन्न है, विद्या और आचरणों से तो जितनी विद्याएं हैं, दिव्य दृष्टि हो गई, दिव्य स्रोत हो गया, जितने सत्वों को देखने का भाव है, जन्म मरण लेने वाले सत्वों का भाव है, ऐसे कैसे देख लेते हैं। ये जो शंकाएं जागती है हमारे मन में, ये शंकाएं समाप्त हो गई। लोक विदु, सभी लोगों को देखने वाले, सुगतो, सुगति को, निर्वाण को पाए हुए हैं, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, तो बक ब्रह्मा का दमन किया, अंगुलिमाल का दमन किया, देवताओं का दमन किया, मनुष्यों में हाथ, मनुष्यों का दमन किया, यक्ष आलवक को रास्ते पर लेकर आए, यक्षों का दमन किया, नालागिरी नाम के हाथी का दमन किया। धर्म से जैसी जैसे जिसको जिसको दमन की आवश्यकता, बगैर शस्त्र अस्त्र के दमन करने का सामर्थ्य बुद्ध रखते हैं। ऐसे कैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा तो होते ही नहीं, ऐसा भाव रखकर जो शंका करे, उसके लिए ये धर्म नहीं है। ये है कि भगवान बुद्ध जी एक निश्चित तौर पर देव और मनुष्यों के गुरु हैं, इस बारे में उनके प्रति जो शंका थी वो खत्म हो जाए, तो बुद्ध है, भगवा है, ये भाव जाग जाए, तो क्या कहते हैं, भिक्खु सत्तरिंग न कंखति, उनके प्रति जो शंका है वो खत्म हो जाती है। विचिकित्सा है, उसके बारे में विपरीत तौर पर जो चिंतन करना है वो खत्म हो जाता है। अधिमुच्यति संपसीदति, उनके प्रति जो गलत देखने का दृष्टिकोण है वो खत्म हो जाता है, और उनके प्रति श्रद्धा जागती है, संपसीद, श्रद्धा से आता है, श्रद्धा जाग जाती है। भगवान कहते हैं जब ये भिक्षु में इस तरह से शंका खत्म हो जाए, भिक्षु में विचिकित्सा खत्म हो जाए, भगवान के प्रति जो विरुद्ध दर्शन है, किसी न किसी बात से भगवान में दोष देने का जो भाग है, उनके प्रति जो अप्रसन्नता का भाव है खत्म हो जाकर जब प्रसन्नता जाग जाती है, तस्य चित्तं नमति, तब उसका चित्त झुकता है, विनम्र होता है। कैसे, आतपाय, धर्म की साधना करने के लिए, अनुयोगाय, धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए, सातत्याय पधानाय, सातत्य में लगे रहने के लिए प्रधान वीर्य करता है करके भगवान कहते हैं। कब, जब पहली चित्त की कील बाहर निकल गई,
कौन सी? तो भगवान के प्रति कुशंका, ये कील निकल जाना। दूसरी है धर्म के प्रति जो शंका है वो खत्म हो गई, कि भगवान बुद्ध जी का उपदेशित धर्म एकांतता, निश्चित रूप से क्या है? स्वाक्षात है, संदिग्धिक है, अकालिक है, औपनयिक है, प्रत्यक्ष रूप से बोध किया जा सकता है। इसके प्रति जो शंका है वो खत्म हो गई। संघ के प्रति, कि भगवान का श्रावक संघ सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचिपटिपन्न है, ऐसा भाव रखता है, इसी इसमें क्रम से मार्ग फल किए प्राप्त किए हुए हैं। तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे इसलिए इस संघ में नहीं है, ऐसा नहीं है। इस संघ में है, शीलवान है भगवान का श्रावक संघ, परिशुद्ध है भगवान का श्रावक संघ, ऐसा। इस ये जो इसकी शंका रहती थी, इस शंका को संपूर्णतः खत्म कर देता है। इसके प्रति जो विपरीत चिंतन होता था, विचिकित्सा थी, वो खत्म कर देता है। तब उसका चित्त झुकता है धर्म के अभ्यास के लिए। ये तीसरा कील है। चौथा कील भगवान कहते हैं जो निकल जाता है वो कौन सा? कि विनय के प्रति, जो नियम भगवान ने बनाए हैं, जो भिक्षुओं के लिए नियम है, उस नियम के प्रति गौरव करता है, उस नियम के प्रति शंका नहीं करता कि भगवान ने ये नियम क्यों बनाया, भगवान ने वो नियम क्यों बनाया, ये व्यर्थ का नियम है। इस तरह से जो शंका करनी थी वो खत्म कर देता है। आप देखिए, वर्तमान में अनेक बार भिक्षु लोग ये बोलते हैं, वो पहले की बात है, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोग, उपासक लोग भी कई बार बोलते हैं भिक्षुओं को कि बनते, छोड़ दो उस बात को, वो तब की बात है, अब तो करो। जैसे हम भिक्षुओं में एक नियम है, 12 से पूर्व भोजन हो जाना चाहिए, अधिक से अधिक हो तो 12:15 तक चल जाएगा, उससे पहले हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं बहते जी वो तो बुद्ध का समय था, अब खा लो 1 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे क्या जागता है? भिक्षु के मन में भी अरे शंका ही तो जागे, मैं दोषी हूं, असमर्थ हूं, कि मैं भगवान के इस नियम का पालन करने में असमर्थ हूं, ये भाव बताकर मैं कमजोर हूं, ये स्वीकार कर ले भिक्षु और वो पाप कर ले तो कोई फर्क नहीं। परंतु नियमों में दोष है, ये कहकर कोई भिक्षु कहता है, तो वह धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। कल को यदि मैं कह दूं, कल को यदि हमारा कोई भिक्षु यदि कह दे कि वो बुद्ध के नियम अभी प्रायोगिक नहीं है, इसका मतलब है कि धर्म मार्ग में अभी हमें वृद्धि नहीं हो पाएगी। परंतु भिक्षु यदि कहे कि नियम, भगवान के विनय, भगवान का विनय ये सही है, कमजोर तो मैं हूं कि मुझसे वो पालन नहीं किया जा रहा, तो ठीक है, तो ठीक है। तो उस भिक्षु में अभी सुधार हो सकता है, अपनी कमजोरी को दूर कर सकता है, धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकता है। देखिए, भिक्षुओं में भगवान, ये उपदेश हम नहीं कर रहे, ये जो धर्म की बात है भगवान ने शब्द शब्द में इसमें पाली में बताई है। क्यों? क्योंकि भिक्षु इस धर्म में क्यों कैसे आगे नहीं बढ़ पाता, इसी के बारे में है। तो भगवान कहते हैं कि जो भिक्षु है, शिक्षा शिक्षाय न कांक्षति, शिक्षा के प्रति कोई शंका नहीं है उसकी, कि ये नियम है, बुद्ध ने बताए बनाए हैं, ये नियम प्रायोगिक है, इसका पालन करना चाहिए, तो पालन करता है, तो पालन करता है। तो उस तरह से तब कहते हैं भगवान कि जब यह भिक्षु नियमों के प्रति इस तरह का भाव रखता है, उन विनय को देखकर प्रसन्न होता है, नियमों को देखकर आनंदित होता है, तब वह भिक्षु, उस भिक्षु का चित्त धर्म की साधना की ओर झुकता है। क्या कहा है इसमें? तस्य चित्तं नमति, तब उसका चित्त झुकता है, नम्र होता है। किस लिए? आतपाय, आतपाय यानी अभ्यास के लिए, प्रकट तपश्चर्या करने के लिए झुकता है। अनुयोगाय सातत्याय, उसे क्रियान्वित करने के लिए, उसमें लगे रहने के लिए प्रधान प्रधानाय,
प्रधानता को वीर्य करने के लिए, जो ना प्रधान वीर्य कहते हैं, चार सम्यक प्रधान बताए, वह वीर्य करने के लिए तब झुकता है। कब? जब शास्त्रता के प्रति शंका न हो, धर्म के प्रति शंका न हो, संघ के प्रति शंका न हो, और विनय के प्रति, नियमों के प्रति शंका न हो। उसके बाद में भगवान कहते हैं, पांचवा कील कौन सा है? कि पुनच परंग भिक्कवे भिक्खु सह ब्रह्मचारिसु, सह ब्रह्मचारिसु न कुपितो होती, न अनत्तमनो, न अनाहत चित्तो, अखिल जातो। अपने साथ में रहने वाले भिक्षु के प्रति क्रोध नहीं करता, जो साथ में रह रहा है उसके प्रति क्रोध नहीं करता, उसके प्रति अमनाप, द्वेष का भाव नहीं रखता, उसके प्रति मन में बुरे विचार नहीं लाता, उसके जीवन में बाधक नहीं बनता, उसके लिए कठोरता नहीं करता। कई बार होता है ना, एक विहार में रहने वाले भिक्षुओं के बीच में थोड़ा सा भाव जाग जाए, तो उसको परित्राण न मिले, इसके लिए एक्स्ट्रा दो परित्राण ले लेने वाले भिक्षु देखे होंगे आप लोगों ने, पता नहीं। एक्चुअली ये नहीं बोलना चाहिए, भिक्षु लोग जिस तरह से भी धर्म का अभ्यास करें वो करे, परंतु इस तरह का जो दूषित भाव से यदि कि अरे उसको एक भी परित्राण न मिले, तो उपासक मैं 10 मिनट लेट आ जाऊंगा चल जाएगा, पर मैं ही आऊंगा, इस तरह का भाव रखने वाले भिक्षु भी है ना, वो है। तो वो दूषितता, कील बन जाना, किसी के धर्म साधना में बाधक बन जाने के लिए, तब वह भिक्षु इस तरह का भाव यदि दूर कर दे, वह प्रिय बनता है, मनाप बनता है, उस भिक्षु की सहायता करने वाला बनता है। तो ये जो चित्त का कील है, खत्म कर दिया है उसने। जैसे ही वो खत्म कर देता है अपने चित्त का कील, तस् चित्तं नमति, तय वैसे ही उसका चित्त विनम्र बनता है धर्म की साधना के लिए। भगवान कहते हैं ये है, जब यह चित्त इस तरह से ये 5 किलो को दूर कर देता है, तब उसमें धर्म की अभिवृद्धि देखी जा सकती है। फिर भगवान कहते हैं, कतमाचस कतमास पंच चेतसो विनिबंधा समुच्छिन्ना होती, सुसमुच्छिन्ना होती। भगवान कहते हैं, कैसे वो उस 5 बंधन जो है चित्त के बंधनों को समाप्त कर दिया, ऐसा समझना चाहिए, खत्म कर दिया ऐसा देखना चाहिए, प्रहीन हो गए उसके जो बंधन है ऐसा देखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि पहला है, इद भिक्खवे भिक्खु कामे वीतरागो विगत छंदो, विगत प्रेमो, विगत पिपासो, विगत परिलाहो, विगत तन्नो। क्या कहते हैं भगवान? कि यह भिक्षु इस काम के प्रति, पंचकाम जो है, शब्द की जो रूप, आंख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर से भोगा जाने वाला जो पंचकाम वो है, वह रूप हो गया, शब्द हो गया, गंध, स्पर्श, रस, इनके प्रति जो तृष्णा है, ये जो काम है, इस काम को त्यागा हुआ समझता है। इसके प्रति जो राग है उससे दूर हो जाता है, वीत राग हो, विगत छंद हो, इसके प्रति जो छंद है, इच्छा है, इससे दूर हो गया है। विगत प्रेम हो, इसके प्रति जो प्रेम है वो छूट गया है। विगत पिपास हो, इसकी जो प्यास थी वह खत्म हो गई है। विगत परिलाह हो, इनको पाने के लिए जो रोना बिलखना है, इनकी इच्छा है, वो समाप्त कर रही है। विगत तन हो, जो तृष्णा है वो खत्म हो गई है। ये पहला है। भगवान कहते हैं, यो सो भिक्खवे, जैसे ही कोई भिक्षु इस काम से इस तरह का बंधन दूर कर देता है, तस् चित्तं नमति, वैसे ही उसका चित्त विनम्र हो जाता है। इसके प्रति, धर्म की साधना के प्रति। फिर भगवान कहते हैं, यह काया के प्रति, पहले काम भोग के प्रति, फिर शरीर के प्रति। इस शरीर के प्रति जितनी तृष्णाएं हैं, बंधन है, ये जैसे समाप्त हो जाती है, उसके समाप्त होते ही धर्म साधना में भिक्षु आगे बढ़ता है। रूप है, ये जो रूप है, इस शरीर से देखा जाने वाला बाहरी रूप जो है, इस रूप के प्रति है, इस रूप के प्रति जो बंधन है, इच्छा है, पाने की चाहत है, ये सारी, इसकी जो तृष्णा है, वो जैसे ही समाप्त हो जाती, जैसे ही खत्म हो जाती है, वैसे वह भिक्षु का चित्त धर्म की साधना में झुकता है, लगता है, अभ्यास करता है, वीर्य करता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं।
फिर भगवान कहते हैं अंतिम कि भिक्षु जो है, न यावदत्तं उदरा व देहकं भुंजित्वा सेय्य सुखं पस्स सुखं मिद्ध सुखं अनुयुक्तो विहरति। वह भिक्षु भोजन कर कर सोने में नहीं लगा रहता है, शरीर सुख में, काम सुख में, भोग सुख में नहीं पड़ा है। उसका इस भोग सुख आदि से बाहर निकल जाने का जो भाव है, वह क्या करता है, भोजन के पश्चात आरत वीर्य होकर ध्यान साधना में लगा है, धर्म की तपश्चर्या में लगा है। प्रमाण को जानने वाला, इतना आवश्यक है, इतना खा ले उतना है। हम लोग दुर्बल है, वो करने पे अभी सक्षम नहीं है। परंतु भगवान ने इसमें बताया है कि यदि वो भिक्षु उतना कर ले, इतनी आवश्यकता है, और इतनी आवश्यकता से मेरा धर्म, वो जो पटिसंखा योनिसो पिंड पातंग पटि सेवा भी करके गाता जो भिक्षु गाते हैं, ये सही अर्थ से उसका सही अभ्यास करके भिक्षु जिस दिन जीवन जीना शुरू कर दे, तो वह अपने से धर्म की साधना में उसकी बढ़ोतरी देखी जा सकती है करके भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जब भिक्षु, ये चौथा चौथा बंधन है, जब छूट जाता है धर्म में अभिवृद्धि है। पांचवा बंधन क्या है, पुनच परं भिक्खवे भिक्खु नान्यतरं देवनिकायं परिधाय ब्रह्मचर्यं चरति। इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचर्येण वा देवो वा भविष्यामि देवो देव अन्यतरो वाति। क्या कहते हैं भगवान, कि वह भिक्षु किसी देवता के प्रति आराधना नहीं करता, किसी देवता की प्राप्ति के लिए अपने इस ब्रह्मचर्य का इस तरह से चिंतन नहीं करता कि ये जो मेरा शील है, ये जो मेरा व्रत है, ये जो मेरा तप है, ये जो मेरा ब्रह्मचर्य है, इस इनके बल से इस देवलोक में जन्म लूं, या इस तरह का देवता का स्वरूप में धारण करूं, ऐसा भाव मन में नहीं रखता। धर्म की साधना दिव्यत्व को पाने के लिए नहीं करता। तब भगवान कहते हैं कि वह इस बंधन को तोड़ दिया है, तो उस धर्म में अभिवृद्धि देखी जा सकती है। भगवान कहते हैं, यस्य कस्यचि भिक्खवे भिक्खुनो इमे पंच कीला, इन पंच कीलों को दूर कर देता है। इमे पंच चेतसो विनिबंधा सुसमुच्छिन्ना, जब इन चित्त के बंधनों को संपूर्णतः खत्म कर दे, प्रहीन कर दे, सो वतस्मिन धम्म विनय, तब इस धर्म विनय में बुद्धि, उसकी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, विरुलिंग अभिवृद्धि देखी जा सकती है, विपुलंग विपुलता देखी जा सकती है, आपजिस्सति ये तिठानंग मेतंग ठान मेतंग विद्यते। तो ये देखा जा सकता है करके, किया जा सकता है, ये संभव है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। तो वो भिक्षु इस धर्म मार्ग में उन्नति करेगा, बढ़ेगा, अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, यह संभव है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब ये पांच वो खत्म हो गई और ये पांच खत्म हो गई, तब ये जो है कौन सी, उत्सोलो, यानी उत्साह, उत्साह के साथ आरद वीर्य के साथ वह प्रधान धर्म से युक्त होता है। कैसे, तो भगवान कहते हैं कि सो छंद समाधि प्रधान संखार समन्नागतं इद्दीपादं भावेति। छंद समाधि प्रधान संखार समन्नागतं, रिद्धिपाद की भावना, चार रिद्धिपाद बताए, छंद, वीर्य, चित्त और विमंसा, इन चार रिद्धिपादों की रिद्धिपादों का अभ्यास करता है। इसका एक छोटा सा संक्षिप्त में हम बता दें कि ये क्या है करके। क्या कहते हैं भगवान कि इसका अर्थ क्या है, जब कोई भिक्षु ये जो पांच कील आदि है, इनको दूर करता है, इन बंधनों को तोड़कर धर्म की साधना, धर्म का अभ्यास करता है, उन धर्म का अभ्यास करने के लिए उस इनको दूर कर कर बलवत बड़ी इच्छा को जगाता है, और इस इच्छा को जगाता है धर्म के अभ्यास के लिए, समाधि को बढ़ाता है और वीर्य को जगाता है, तो उसे कहते हैं छंद रिद्धिपाद। इच्छा का रिद्धिपाद बढ़ाना पहला रिद्धिपाद है। छंद समन्नागत, छंद, क्या कहा भगवान ने, छंद समाधि, छंद के द्वारा, इच्छा के द्वारा समाधि को बढ़ाने वाला
अभ्यास को करने वाला समन्नागत रिद्धिपाद की साधना करता है। तो पहला है छंद, इच्छा के सारे। दूसरा है वीर्य। वीर्य का क्या है? भगवान कहते हैं कि इस धर्म के लिए, धर्म के अभ्यास के लिए प्रबल ऐसा वीर्य करता है, उत्साह करता है, प्रबल ऐसा परिश्रम लेता है। ये परिश्रम लेने के कारण समाधि को प्राप्त करता है। ये समाधि को पाना उस अभ्यास से, उसे कहते हैं वीर्य। कौन सा? वीर्य समाधि पधान समन्नागत इद्धिपादक, दूसरे प्रकार का रिद्धिपाद है। तीसरा है चित्त समाधि। धर्म के अभ्यास के लिए बड़ा मजबूत, बड़ा कठोर ऐसा चित्त बनाता है कि मैं दृढ़ अधिष्ठान करता हूं, इस धर्म का पालन करूंगा। तो उस दृढ़ अधिष्ठान से, चित्त के अधिष्ठान से, वह जब अधिष्ठान कर कर उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है, तब उसमें समाधि जागती है, समाधि बढ़ती है। उसे कहते हैं चित्त समाधि समाधि प्रधान समन्नागत चित्त समाधि प्रधान संखार समन्नागत इद्धिपाद। ये तीसरा रिद्धिपाद है। और चौथा है विमंसा। भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति धर्म को जीने के लिए, धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए निरंतर बार बार धर्म का चिंतन करता है, मनन करता है, अपने भीतर ही भीतर खोजता है कि धर्म का ऐसे अभ्यास करना है, धर्म का ये कारण है, इस कारण को भगवान ने बताया करके। तो बहुत ही अच्छी तरह से बैठकर, मन को लगाकर धर्म का चिंतन करता है। इस चिंतन करने से उसमें समाधि जागती है। इसे कहते हैं कि विमंसा रिद्धिपाद। विमंसा समाधि संखार प्रधान रिद्धिपाद, ये चौथा रिद्धिपाद है। ठीक है, ये चार रिद्धिपादों की भावना करता है। और फिर भगवान कहते हैं इन चार रिद्धिपादों के लिए उत्साहित होकर अभ्यास करना पांचवा धर्म है। ठीक है, इन चारों के लिए और बढ़ोतरी हो, और जागे, इसी के लिए वह अभ्यास करता है। क्या कहते हैं? भिक्खु भब्बो अनिबिंद अभिनिबदाय भब्बो संबोधाय भब्बो अनुत्तर योग खेमस अधिगमाय। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वह भिक्षु, वह योग्य है, पात्र है, उसमें गुण है किसी की संबोधि को प्राप्त कर ले, वैराग्य को प्राप्त कर ले, वह धर्म को, अनुत्तर योग खेम को प्राप्त कर ले, निर्वाण को प्राप्त कर ले, धर्म का मार्ग पूर्ण कर ले। इसके लिए वह योग्य है, पात्र है करके कहते हैं, वो उसको प्राप्त कर ले जाएगा। कैसे? तो भगवान बुद्ध जी का एक हमेशा भाव होता है कि कैसे ये संभव है। तो भगवान उपमा करते हैं, उपदेश देते, कहते हैं कि कोई यदि एक मुर्गी है, ठीक है, कहा गया है, हाँ, क्या कहा है? कुक्कुट को भगवान कहते हैं कि चापि तस्सा कुक्कुटिया एवं न इच्छा उपजे। भगवान कहते हैं कि किसी मुर्गी में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाए कि ये जो बच्चे हैं, अहो वत में वती में कुक्कुट पोतका, ये जो मेरे कुक्कुट, जो मेरे बच्चे हैं जो अंडे के अंदर है, यह नख दंतों को तोड़कर, उससे नाक से चोंच से मारकर अंडे को भेद कर बाहर आ जाए। कब? जब वो अच्छी तरह से उस अंडों को सेदती है, अच्छी तरह से उसको गर्मी देती है, उसकी सुरक्षा करती है। तब यदि वो मुर्गी सोचे कि भाई अब ये इसमें से निकल आए, तो ये संभव है। क्यों? क्योंकि उसने उस अंडों की अच्छी तरह से सुरक्षा की है। और यदि कोई मुर्गी जो है अंडे दे दे और दिन भर घूमती रहे, ना तो अंडों को गर्मी दे, ना उसकी सेवा करे, तो संभव है कि उस अंडों में से बच्चे बाहर निकल आएंगे? नहीं है। परंतु जिसने अच्छी तरह से उस घर में, है ना, मुर्गी कहीं नहीं जाती,
जब अंडे पे बैठी है तो कहीं नहीं जाती, उस गर्मी को बनाए रखती है। तो वैसे यदि कोई मुर्गी रखे और कहे कि अब मेरे इसमें से जो बच्चे हैं, चूजे जो है, वो चोंच से हो, पैरों के नाखून से हो, इस कवर को तोड़कर, शेल को तोड़कर बाहर आ जाए, तो कहते हैं वो संभव है क्योंकि उसने सुरक्षा की। वैसे ही कोई भिक्षु यदि 5 तरह के चित्त के कील को, कांटों को दूर कर दे, निकाल दे, चित्त के 5 तरह के बंधनों को तोड़ दे, और इन 5 तरह से उत्साहित हो जाए, कहाँ से? छंद से, वीर्य से, समाधि से, है ना, चित्त से, वीर्य से, चित्त से, और विमर्शा से, धर्म चिंतन से, और उत्साह से, इन 5 तरह से वह भिक्षु यदि अभ्यास करे धर्म का, तो भगवान कहते हैं वह योग्य है किसके लिए? कि वह अभिनिवेदाय, संबोधाय, अनुत्तरस योगक्षेमस अधिगमाय, कि वह विमुक्ति के लिए, बोधि के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए वो योग्य है करके उससे अपेक्षा कर की जा सकती है कि हाँ, यह भिक्षु इस निर्वाण के लिए पात्र है, अब ये निर्वाण को प्राप्त कर लेगा करके भगवान कहते हैं। इदम वोच भगवा अत्तमनाते भिक्खु भगवतो भासिता अभिनंदन्ति। जब भगवान ने ये बात कही कि भिक्षु ये है, कि जो भिक्षु निर्वाण के लिए पात्र है, तब इस बात को सुनकर भिक्षुओं को बड़ा आनंद हुआ। साधु साधु कहकर भगवान की बातों का उन भिक्षुओं ने उत्तर दिया। तो गृहस्थों, तो उपासक उपासिका गण, और जो सुनने वाले भिक्षुगण भी हो, तो वे भी ध्यान रहे। ये चेतो खेल सूत्र हमें अनुकंपा कर भगवान बुद्ध जी ने बताया है। इन चित्त के किलों को हमने दूर करना चाहिए, बंधनों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और इन रिद्धिपाद की साधना करते हुए उत्साहित होकर धर्म का अभ्यास करें, तो हम भी अनुत्तर से योग क्षेम निर्वाण की प्राप्ति के पात्र बन पाएंगे, योग्य बन पाएंगे। तो यह चेतो किल सूत्र हम सभी के चित्त की कीलों को दूर करने के लिए, धर्म के बोध को प्राप्त करने का पात्र बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।